प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत 7वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि सुमंगल सिंह सुमन की कविता का श्रवण कराऊंगा। वाचन एवं अर्थ ग्रहण होगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम लोग इस कविता का सस्वर काव्य पाठ कर लेते हैं, तत्पश्चात इसके भावार्थ करेंगे और उसके बाद आप लोग भी अनुकरण वाचन एवं उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो चलते हैं प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का सस्वर काव्य पाठ की ओर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पान। लाल किरण की सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। निडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। निडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। विद्यार्थियों, आज अभी हम लोगों ने इस कविता का सस्वर पाठ का अभ्यास किया। पुनः आप लोग भी अपने घरों में इस कविता को याद करके मौखिक सस्वर पाठ करने का सफल प्रयास करिएगा। अब हम चलते हैं इस कविता का भावार्थ कर लेते हैं, जो इस प्रकार है।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी माने पक्षी पुल्लिंग है और चिड़िया स्त्रीलिंग बताया गया है। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वच्छंद, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद कर, गा पाएंगे गा पाना। कनक शब्द का है, कनक माने सोना। एक कनक का अर्थ और होता है, कनक माने धतूरा। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर वही पाए बौराए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कनक शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा सोना। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की बनी हुई पिंजरे से भी टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, प्रसन्नचित चमकते हुए स्वर्णिम पंख हैं, वे टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि यदि हम पिंजरे में बंद कर दिए जाते हैं तो चाहे सोने का ही पिंजरे क्यों न हो, हमें उस बंधन में रहकर जीना पसंद नहीं है। और हमारे जो पुलकित पंख हैं, प्रसन्नचित सौंदर्यमयी स्वर्णिम जो पंख है, इस सोने के तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। इस प्रकार वे पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। पक्षी कहते हैं कि हम तो स्वच्छंद गगन में विचरण करने वाले हैं और खुले आकाश में स्वच्छंद भाव से विचरण करने वाले हैं। यदि हमें इस बंधन में रखा जाए तो हमारा जो प्रसन्नचित जो स्वाभाविक जो उड़ान है वे सब भूल जाएंगे और हमारी जो स्वाधीनता है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वे समाप्त हो जाएगी। हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें सोने के पिंजरे भी पसंद नहीं है, बल्कि झाड़ियों में, जंगल में, वन में, खुले आकाश में विभिन्न तरह के विघ्न बाधाओं से जूझते हुए उड़ना पसंद है। कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम क्या हैं? स्वच्छंद निर्मल जल को पीने वाले हैं, बहते हुए जल को पीने वाले हैं। यदि उसके स्थान पर यदि सोने के पिंजरे में भी हमें बांध करके, आबद्ध करके आप रखते हैं और हमें यदि अच्छे अच्छे फल भी खिलाते हैं तो हमें पसंद नहीं है। उसकी जगह कहीं भली है कटुक निबौरी। कटुक माने कड़वी, निबौरी माने बैर के फल जो कड़वा और तीखा होता है। कनक कटोरी की मैदान में, यदि सोने की कटोरी में भी यदि हमें खूब मिष्ठान फल आप देते हो तो मुझे वो पसंद नहीं है। इसकी जगह पर हमें वन में, जंगल में, झाड़ियों में, खुले प्रकृति में कड़वी बैर भी इसके जगह पर पसंद है। इसलिए कवि ने पक्षी के माध्यम से हम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले भारतीयों को, नवयुवकों को, प्राणियों को प्रेरित किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पक्षी अपनी व्यथा को पूर्ण करता हुआ कहता है कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख से टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी, बहता हुआ निर्मल जल अर्थात नदियों का स्वच्छ जल पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबौरी, नीम का कड़वा फल पसंद है, लेकिन सोने की कटोरी मैदा से बने हुए भोज पदार्थ, खाने के अच्छे अच्छे पदार्थ भी मुझे पसंद नहीं है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे। हम भूखे प्यासे अपना जीवन को उत्सर्ग कर देना पसंद करेंगे, बल्कि पिंजरे की गुलामी जीवन जीना पसंद नहीं करेंगे। विद्यार्थियों आगे लिखते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस अपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। स्वर्ण श्रृंखला माने हथकड़ी, सोने के बंधन में हम सभी उड़ान को भूल जाते हैं। यदि हम पिंजरे में बंद हो जाते हैं सोने की पिंजरे में भी, तो जो हमारा स्वच्छंद भाव से उड़ने की गति है, उड़ान है, जो स्वच्छंदता है, वह समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कविता में पक्षी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए
जिससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन, नीले आकाश, गगन मन आकाश की सीमा पाने मन छिटी, माने आकाश की अंतिम छोर तक पहुंचने की उड़ान को हम छूना चाहते हैं। लाल किरण की चोंच खोल, जब सूरज की किरणें निकलती है तो उसे वह अनार के दाने के समान चुगने के लिए वे उतार हो जाते हैं। इस प्रकार नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चूम लेते हैं। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। अब यहाँ पक्षी कैद हैं। उस समय की ये कविता है जब हमारा देश गुलाम था। हम भारतवासी मानो भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। तो कवि ने इस पक्षी के माध्यम से हम भारतीयों की स्वतंत्रता, गुलामी में जो कष्ट, पीड़ा और हमें काफ़ी बेहद दुख हो रहा था, जो हमें वेदना हो रही थी, हम जो मर्माहत हो रहे थे, उसको व्यक्त किया है। तो बच्चों आगे हम देख लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ क्या है? दूर तक देखने में जहाँ आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। प्यारे बच्चों, सीमाहीन, जहाँ से और आगे कोई सीमा नहीं दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी माने उसमें कंपटीशन, उसमें होड़ने में दौड़, होड़ मचा लेना। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की जोड़ी। प्रस्तुत कविता में पक्षी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते ही तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस स्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। निर्ण दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। फिर पक्षी कहते हैं कि इस स्पर्धा में कवि ने बताया है कि निर्ण दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यदि हमें पंख दिए हैं तो हमें स्वतंत्र भाव से उड़ने दो, हमें इस उड़ने में बाधा मत डालो, हमें कोई रुकावट मत डालो, हमें कोई विघ्न बाधाएं न आए। इस प्रकार कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्र रहने की भावनाओं को, आज़ाद रहने की भावनाओं को व्यक्त किया है। जब पक्षी होकर वह आज़ादी पसंद करते हैं तो हम मानव हैं, हमें भी चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, परंतु हमें उस आज़ादी को पाने के लिए, पाई हुई आज़ादी को जीवंत रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार इस कविता में हमें सदा आज़ाद रहने और पाई हुई आज़ादी को जीवित रखने के लिए प्रयास किया गया है, संदेश दिया गया है। धन्यवाद।